हेलो मेरे फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे। आज मैं महाराष्ट्र के जीत हुई है जो मैं बहुत खुश हूँ और महाराष्ट्र के भाइयों और बहनों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो कि उन्होंने महाराष्ट्र में कमल खिलाया और बहुत अच्छा किया आप लोग ने। और आप लोग समझा कि देश में कितनी गदर फैली हुई थी, तो कमल खिलना ज़रूरी था। हर कोने कोने में कमल खिलना ज़रूरी है। मैं प्रधानमंत्री जी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, जो कि प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है कि देश के हर वो इंसान समझ रहा है जो भटका हुआ रास्ता पर था, जो कि वो भी आज अपने रास्ते पे आ रहा है, समझ रहा है, मोदी जी को समझ रहा है, मोदी जी को काम देख रहा है और वो लौट कर आ रहा है, भटके हुए रास्ते से लौट कर आ रहा है मोदी जी के साथ और मोदी जी को साथ दे रहा है। और जगह जगह हर कोने कोने में कमल खिलेगा अब। और मोदी जी के बहुत बहुत तहे दिल से आभार करती हूँ कि मोदी जी ने आपने इतना अच्छा काम किया कि इंसान को समझ आ रही है, जो ना समझ थे वो समझते नहीं थे, गलत रास्ते पे चले जाते थे, किसी के भावना में बह जाते थे, किसी के बोले पे उन्होंने भावना में बह जाते थे। और तो उन्होंने समझा, उन्होंने देश में देखा, उन्होंने महसूस किया कि हमारे देश में कितनी गदर फैल रखी है, हमारे देश में कितने घोटाले, कितने दरिंदगी, कितने हत्यारे और कितने वो भरे हुए हैं। इसलिए हमारे देशवासियों, भाइयों और बहनों अब समझने लगे हैं और धीरे धीरे सभी को समझ आ गई है। और बस मैं सभी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि यूपी में भी कमल खिलाएं और अब दिल्ली है तो दिल्ली में भी कमल खिलाएं कि दिल्ली को 25 साल हो गए, 25 साल से दिल्ली लूटी जा रही है और 10 साल से तो दिल्ली बुरी हाल में है। 10 साल से दिल्ली ऐसी बुरी हाल में है कि मैं कह नहीं सकती, बता नहीं सकती, जो कि आप लोग के सबके साथ है, सामने है और आप लोग भी देख रहे हो। जैसे महाराष्ट्र के आप लोग ने समझा, देशवासियों को मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, जैसे महाराष्ट्र के आप लोग ने समझा ऐसे दिल्ली को समझो और अपने आँखों से पर्दा हटाओ दिल्ली वासियों। जैसे महाराष्ट्र के लोग अपने आँखों से पर्दा हटाएं और कमल खिलाया, तो हम यही कहते हैं देशवासियों को कि जैसे महाराष्ट्र में कमल खिलाया ऐसे अब दिल्ली में भी कमल खिलाओ। और यूपी में तो कमल खिलेगी खिलेगी कि वहाँ योगी जी हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी के यूपी में नहीं, योगी जी के हर जगह चाहने वाले हैं, विदेशों में, यहाँ पाकिस्तान में भी यूपी जी के मांग कर रहा है, विदेश में यूपी जी के मांग कर रहा है, वो विदेश में योगी जी के मांग कर रहा है और हर जगह योगी जी के मांग है। तो आप समझ सकते हो कि यूपी में तो कमल खिलेगी ही खिलेगी। हमें सबसे ज़्यादा कमल खिलाना है दिल्ली में कि दिल्ली वालों को मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कमल खिलाओ, क्योंकि 25 साल बहुत होता है। 25 साल में आप सोचते हो कि दिल्ली में कितना गंध मच चुकी है, तो 10 साल में तो इतने गंध मचा दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि मैं कह नहीं सकती। क्योंकि आपको पता है, उनके आपको सामने है कि उनके पार्टी वाले जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, सब वो अपना पार्टी छोड़ छोड़ के आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मैं दिल्ली वाले को ज़्यादा कहनी चाहती हूँ कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गंद मची हुई है। दिल्ली में जो झाड़ू है 10 साल बहुत लग चुका, 10 साल में ये झाड़ू लग लग के झाड़ू छोटी सी हो गई है, टूट गई है झाड़ू। अब इस झाड़ू को फेंक देना चाहिए और कमल खिलाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इतना ही कीचड़ कर दिया, इतना ही कीचड़ कर दिया है केजरीवाल ने कि अब कमल खिलना ज़रूरी है। और मैं यही कहती हूँ दिल्ली के भाइयों और बहनों को कि जल्दी कमल खिलाओ और ये झाड़ू को फेंको। झाड़ू टूट चुकी है, झाड़ू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। झाड़ू सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ने के लिए होता है। कमल खिलाओ, हमारे कमल खिलाओ। कमल पे ही लक्ष्मी बैठती है माता, और कमल खिलाना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में लक्ष्मी लाना है तो कमल खिलाना पड़ेगा। सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ कि अगर दिल्ली में लक्ष्मी लाना है और दिल्ली में अगर तरक्की करना है, दिल्ली में अगर आप दिल्ली को अच्छा स्वच्छ देखना चाहते हो, दिल्ली के चमकते हुए देखना चाहते हो, तो कमल
फल खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दिल्ली में देख रहे हो जगह जगह क्या हो रही है। दिल्ली के देखो कितने सड़े हुए हैं। मैं यही कहती हूँ कि मैं दिल्ली के आप एक बार देखो कि दिल्ली में बाहर वाले को भी मैं आके कहती हूँ कि दिल्ली देखो कितनी गंद मचे हुए हैं। दिल्ली वाले के तो पता ही है कि दिल्ली में कितना गंद मची हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर, जगह जगह इतनी गंद मची हुई है कि मुझे समझ नहीं आता, इंसान के बदबू आता